9 जून को एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कार्यकाल संपन्न होने के विषय में आज एक परिचर्चा और एक संगोष्ठी हमारे इस रोहतक के वैश्य कॉलेज में रखी गई। ये भारत का इतिहास है कि आज भारत में दो शक्तियों का एक प्रमाण पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है। एक स्थिरता और दूसरा परिवर्तन। अभूतपूर्व स्थिरता और अभूतपूर्व परिवर्तन, और ये दोनों शक्तियां सामान्य तौर पर एक दूसरे के बीच में संगम पा पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है। ये 12 वर्ष के कार्यकाल ने भारत की दिशा, भारत की स्थिति और भारत की वैश्विक स्तर पर भारत की प्रमुखता को नई ऊंचाई तक पहुंचाई है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, चाहे वैक्सीन मैत्री हो, भारत के अंदर जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया अधोसंरचना के क्षेत्र में, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें जो 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो चुका है, नागर विमानन के क्षेत्र में 74 एयरपोर्ट से हम लोग 160 तक पहुंच रहे हैं, रेलवे के क्षेत्र में जहां रेलवे की विकास की दर और क्षमता 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। 99.6% देश की ब्रॉडगेज की विद्युतीकरण हो चुकी है। 144 वंदे भारत आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया रेलगाड़ियां चल रही हैं। वहीं दूरसंचार के क्षेत्र में एक नया बुलंद इतिहास तय हुआ है, जहां ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन 6 करोड़ लोगों से बढ़कर 101 करोड़ हो चुका है, जहां इंटरनेट का पेनिट्रेशन 25 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वहीं उसका दर जो 1 गीगाबाइट 290 रुपए का होता था, अब केवल 8 रुपए तक सीमित है, मतलब 97% गिरावट आई है। सामाजिक विकास में भी एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जहां जनता सरकार के चक्कर लगाती थी, आज सरकार जनता के चक्कर लगा रही है। 55 करोड़ जनधन योजना खाते खुले हैं, जिसमें 70% महिलाओं के खाते, 32 करोड़। हमारा यूपीआई फ्रेमवर्क के आधार पर 314 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हर साल होते हैं। 4 करोड़ पक्के घर बने हैं पिछले 12 वर्षों में, जो 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ बने थे। 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। तो आज जो अभूतपूर्व परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों में देश में संभव हो पाया है, उसी के तहत आज देश भी विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी के रूप में आज अग्रसर हो चुकी है। भारत का पथ, भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, विकसित भारत 2047, और उसे संपूर्ण करने में एक एक भारतीय का योगदान अनिवार्य है।
और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से रात और दिन और रात कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये चीजें वैश्विक स्थिति पर निर्भर होती हैं। आज जो वैश्विक स्तर पर स्थिति पूरे विश्व में है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं अर्थशास्त्री का विद्यार्थी हूं और उस वैश्विक आर्थिक संकट के समय में भी भारत ने 7.7% जीडीपी ग्रोथ पोस्ट किया है। ये अभूतपूर्व है। आज भारत विश्व के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। पर करेंसी फैक्टर्स विश्व व्यापक होती हैं, देश व्यापक नहीं होती। लेकिन फिर भी 80 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है गरीबी रेखा से नीचे। नहीं, गरीबी रेखा, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। उल्टा है आपके वाक्य से। देश के इतिहास में ये कभी संभव नहीं हो पाया जो पिछले 12 वर्षों में हुआ है। 25 करोड़ लोगों को गरीब, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के आधार पर 80 नहीं 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है। ये शुरुआत कब हुआ था? कोविड के समय में, ताकि किसी भी व्यक्ति को अन्न प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर जाकर महामारी का सामना न करना पड़े। उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, थोड़ी संवेदनशीलता रखो। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि भारत सरकार आज भी उस योजना को आगे ले जा रही है, बंद नहीं किया। उल्टा आपका प्रश्न मुझे होना चाहिए था कि अगर बंद किया गया होता, और मैं तो बड़ा अजीब पा रहा हूं कि आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि क्यों दे रहे हो आपको कोई इतराज है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इतराज है क्या? आपको तो खुशी होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है जैसे कि आपको इतराज था जिस शैली में आप प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे पर हमको। पर देखिए कठिनाई है। 80 करोड़ गरीब नहीं है, 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त में दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्यों? इसका कारण ये है कि भारत के अंदर हमें एक सेफ्टी नेट तय करना है, ताकि एक एक व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूं, ये हैं, हम सब अपना योगदान विकसित भारत 2047 में हम लोग दे पाए। उस तारतम्य में तो आपको इतराज होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड योजना लाया, उसमें भी 60 करोड़ लोग का कवरेज है, 5 लाख तक। उसका भी इतराज आप करिए। फिर आपको तो उज्ज्वला योजना का इतराज करना चाहिए कि 12 लाख महिलाओं को हमने गैस का स्टोव दिया और कुकिंग स्टोव दिया और गैस का कनेक्शन दिया, 12 करोड़ महिलाओं को। हमारी मंशा क्या है कि भारत को आगे बढ़ना है, और इसलिए आप में जो कठिनाई है उसके आधार पे भी आप अपना योगदान भारत के विकास में दे सकते हो, लेकिन आपको भी आपका हौसला अफजाई भी हमको करना है। ये हमारी मंशा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा दोबारा, जरा सकारात्मक प्रवृत्ति रखिए भैया, भारत आगे बढ़ रहा है। आप भी भारत उस आगे बढ़ते हुए भारत के उस प्रवाह में आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या हो रहा है? सभी गांव तक, देश के सभी गांव तक 4G की सेवाएं कब तक पहुंचेगी? 4G पर आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं कि 4G में हम देश के पीछे थे, विश्व के पीछे थे। 5G में हम देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 6G में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। जहां तक 4G की बात है, आपको खुशी होगी ये सुनते हुए कि आज करीब 70 करोड़ हमारे उपभोक्ता 4G पर हैं। 126 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन पूरे देश में है। तो पूरे देश में 4G लगी हुई है।
पर इससे ज़्यादा खुशी आपको होगी कि जो 5G जो रिकॉर्ड टाइम में पूरे भारत में क्रियान्वयन किया गया, महज 22 महीनों में 4.5 लाख करोड़ के निवेश के आधार पर करीब करीब 4.5 लाख टावर पूरे देश में तैनात हो चुके हैं। आज 40 करोड़ उपभोक्ता 4G से 5G तक पहुंच गए और 2030 तक ये 40 करोड़ का नंबर 100 करोड़ तक पहुंचेगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं।